बच्चों, सीबीएसई का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, खास तौर पर हिंदी सब्जेक्ट का। तो बच्चों, बहुत से कमेंट इसी बात पर कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, बस वो कर लें तो काम हो जाए। बच्चों, ऐसा पहली बात तो ये कि ऐसा सोचना ही गलत है कि बस वही क्वेश्चंस करके चले जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा मत सोचो, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो पढ़नी ही है, यहां तक कि उसकी समरी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये सब कुछ करने हैं। लेकिन हां, बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे आप मत रहना। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी से इस पर वीडियो बना दो। बच्चों, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका था, लेकिन आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बच्चों, अगर आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो एक बार जूनियर और सीनियर को भी इस चैनल के बारे में बताना। देखो बच्चों, आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह का मटेरियल आप कितना भी पढ़ लेना, लेकिन एक चीज मत भूलना, क्या कि आपको सैंपल पेपर भी पढ़ने हैं। सैंपल पेपर जितने हो सकते हैं, जितने ज्यादा हो सके सैंपल पेपर जरूर पढ़ना। सैंपल पेपर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10 2023 सीबीएसई हिंदी, एक तो ये है। इसी का अगला पार्ट है सेकंड, मतलब एक और सैंपल पेपर है सेकंड सैंपल पेपर के नाम से। ये दोनों लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करोगे, आप सैंपल पेपर आपके सामने होगा। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा सैंपल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जुड़ जाइए। वहां पर भी मैं सैंपल पेपर भेज चुका हूं, तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, ये जो आप पेज देख रहे हो, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, इस नाम से। इस लिंक में आप जाओगे तो आपको सबसे ऊपर सिलेबस देखने को मिलेगा जो रिड्यूस हुआ है। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अनुसार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सूरदास के पद, ये सीबीएसई क्लास 10th सीबीएसई 2000 सिलेबस 2022-23 का है ये सारा सिलेबस। तो काव्य खंड में जो सूरदास का पद है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करके ही बता देता हूं, उससे पहले ये दिखा देता हूं कि इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के भी मिलेंगे आपको, यानी हर चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। मैं आपको एक क्लिक करके दिखाता हूं। इस तरह से आप क्लिक कर दोगे तो आपको एक नए पेज पर ये ले जाएगा। नए पेज पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक सैंपल के रूप में दिखा देता हूं किस तरह से। जैसे ये है, ये सैंपल पेपर, सॉरी एक सैंपल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर के। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, आपको सामने देखने को मिलेगा ईयर। कई क्वेश्चंस में वो 2014 जो लिखा हुआ है 2014, इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए यहां पर सामने लिखा है। तो आपकी हेल्प के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी में ही मौजूद है। तो एक तरह से आपकी पीवाईक्यू और सैंपल पेपर दोनों की ही तैयारी हो रही है अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हो तो। लेकिन हर चैप्टर के अनुसार अगर आपको पढ़ना है तो वहीं पर ही चले जाना, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। और एक बात और ध्यान रखना कि यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कई बार इसी का रूप बदलकर भी पूछा जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है, ये प्रश्न है, इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बदल कर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिलेगा वहां पर। एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और शायद ना भी मिले। इसी क्वेश्चन को घुमा फिराकर भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, तेल की गागर के उदाहरण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यह भी हो सकता है। या फिर तेल की गागर के उदाहरण से कवि या गोपियां क्या कहना चाहती हैं, यह भी आ सकता है। या तेल की गागर का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा गोपियों ने क्यों कहा, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन रूप बदल जाए, लेकिन आपका उत्तर इसी तरह का हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का रूप बदल दिया, आंसर वही पूछा है घुमा फिराकर। तो इस बात पर कंफ्यूज मत होना कि सर ने ऐसा बताया था लेकिन आ गया घुमा फिराकर। हो सकता है घुमा फिराकर ही आए, लेकिन आप इसी के भरोसे मत जाना। अपनी तैयारी पूरी रखना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है, आपको समरी भी देख लेनी है अगर टाइम है तो। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये भी पढ़ने हैं। और सैंपल पेपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू, ये आप जितना ज्यादा हो सकता है, खासतौर पर सैंपल पेपर, तो आप जरूर पढ़ना। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।